हेलो एवरीवन। तो उधार की कहानी में आज मैंने सोचा कि कुछ सवाल ले लिए जाएं, उन पर कुछ डिस्कशन कर लिया जाए। तो कुछ वो सवाल हैं जो कुछ अ, आप में से कुछ लोगों ने चैनल पर पूछे हैं या मुझे ईमेल करके पूछे हैं, और कुछ मैंने अपनी टीम के एक मेंबर से भी बोला, तो उसने भी मुझे कुछ क्वेश्चंस, कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाकर दी है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, लेट्स स्टार्ट ऑन दीज क्वेश्चंस। मुझे देखना पड़ेगा। ओके। तो ओके, तो इन्हें पूछा है कि मैंने अपने एक जानकार से 20,000 रुपये लिए थे, ये कहकर कि मैं कुछ दिन में लौटा दूंगा। लेकिन ओहो, ये आईफोन का सेट करना भी ना, सॉरी, आईपैड का लाइटिंग, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो ओके, मैंने अपने दोस्त से 20,000 रुपये लिए थे कुछ समय के लिए कहकर, लेकिन मेरी हालत काफ़ी ख़राब रही और मैं अभी तक वापस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं उसे कैसे बताऊँ? दोस्त, अगर आपने लिया है, एक कहावत है कि भाई, लिए का फंद तो दिए से ही कटता है। तो अगर आपने किसी से कुछ लिया है तो इस प्रॉब्लम का तो एक ही सॉल्यूशन है कि आप उसका पैसा उसको लौटा दीजिए। लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि आपको इस चीज़ का ख्याल है कि आपसे एक वादा खिलाफ़ी हुई है, आपसे एक वादा टूटा है, और अ, आप चिंतित भी हैं कि मैं क्या करूं। तो अगर मुझसे आप एक लाइन में पूछें कि मैं क्या करूं, तो मैं कहूँगा कि भाई, उनका पैसा उनको लौटा दीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि ज़रूर आप अपनी किसी हालात से गुजर रहे हैं, कुछ आपकी दिक्कतें हैं, या जो भी सिचुएशन आपकी होगी उस वजह से आप ये पैसा वापस नहीं कर पा रहे हैं। तो एक चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ, और हमारे बड़े बूढ़े भी, बुज़ुर्ग भी इस बात को कहकर गए हैं और अभी भी कहते हैं कि भाई, कम से कम ना कनेक्ट ख़त्म मत कीजिए। जो आपकी जो दुआ सलाम है, जो आपका आचार व्यवहार है, उसे कम से कम ख़त्म मत कीजिए। कई बार हम शर्मिंदगी में ये काम करना शुरू करते हैं कि जिधर जिधर से वो आदमी जा भी रहा है, हम रास्ता बदल लेते हैं, उस इंसान के फ़ोन भी नहीं उठाते या उससे बातचीत बंद कर देते हैं। तो ऐसा ना करें। उस इंसान को कभी भी ये एहसास तो मत होने दीजिए कि उसने आपको पैसे देकर कुछ गलती कर दी। हाँ, हालात होते हैं, और इस हालात का अंदाज़ा शायद उनको भी रहा होगा जब आपको उन्होंने पैसे दिए होंगे। तो ये हालात आपके काम धंधे से जुड़े हो सकते हैं, या जिस भरोसे पर आपने वो उधार लिया था, शायद आपको कहीं और से पैसे आने की उम्मीद रही होगी, वो नहीं हुई। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर देखता हूँ, ख़ास तौर से क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन काफ़ी डिटेल में पढ़ा था, आपको तो ईज़िली बताया। तो इनका जो उधार है, ये करीब 3 साल पहले का है, और इस 3 साल में ये पैसे वापस नहीं कर पाए हैं, इसलिए थोड़ा-सा परेशान हैं। अ, लेकिन मेरा एक छोटा-सा सवाल है, 20,000 रुपये की रकम की आप बात कर रहे हैं और आप 3 साल में इसको अरेंज नहीं कर पाए हैं, तो मुझे लगता है कि या तो आपकी हालत सच में बहुत ख़राब है, या आप लापरवाह हैं। क्योंकि अच्छा, एक तो उधार देते वक़्त ना, जो हम सबसे बड़ी उधार को वापस चुकाते वक़्त जो एक हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो ये कि एक जो एक मुश्त रकम होती है, एक साथ जो इकट्ठी रकम होती है, हम उसी की कोशिश कर रहे होते हैं। हम सोच रहे होते हैं कि कहीं से एकदम से कुछ आएगा और ये पैसे हम वापस कर देंगे। तो आम तौर पर ऐसा नहीं होता है। आम तौर पर जो भी बड़ी रकम होती है, अब ज़ाहिर है आपने 20,000 रुपये लिए, तो 20,000 रुपये आपके लिए कुछ बड़ी रकम ही रही होगी। तो वो अचानक से एकदम से कहाँ से आएगी? तो अगर आप इन 3 साल में, जो कि करीब-करीब 36 महीने होते हैं, अगर इन 36 महीने में आपने सिर्फ़ 500 पर मंथ भी अपने पास ही इकट्ठे कर लिए होते, तो वो करीब-करीब 18,000 के आस-पास हो जाते हैं। यानी कि अगर आपने इच्छा शक्ति बनाई होती, और जो आप बाकी चीज़ें चल रही हैं, आपकी लाइफ चल रही है, एंड 500 इज़
मे बी ए बिग अमाउंट फॉर यू इन योर सिचुएशन, बट इतना तो मैं लगता हूँ कि आप इस दुनिया में इस वक्त जी पा रहे हैं, तो 500 बिग अमाउंट नहीं होगी। तो अगर आप 500 भी जोड़ रहे होते तो आप बड़ी रकम का इंतजाम करने का वेट मत करिए। आप धीरे धीरे छोटी रकम लेते रहिए। चाहे तो उनसे बात कर लीजिए, अगर वो छोटी छोटी रकम लेने को तैयार हैं तो सही, लेकिन अगर वो बड़े भलमानस हैं, वो आपको कहते हैं नहीं जब होगा इकट्ठे आप दे देना, क्योंकि उन्हें भी चिंता होगी कि यार छोटी छोटी रकम आएगी तो टूट जाएगी, तो भी उन्होंने मना कर दिया या उनको आपको एक साथ ही पैसे देने, पर आप अपने पास तो जमा कर सकते हैं ना। ये संयम, ये डिसिप्लिन तो आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा ना। और भाई फिर मैं दोहरा रहा हूँ इस बात को, लिए हैं तो देना ही होगा। और अगर आप अभी देने की पोजीशन में नहीं हैं तो कम से कम उनसे बात तो करिए, उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए अपनी प्रॉब्लम। हो सकता है वो आपसे ज़्यादा प्रॉब्लम में हो। और छोटी छोटी रकम को इकट्ठा कीजिए। मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं जहां किसी ने 1 लाख रुपए का कुछ लिया, और उधार लिया, कुछ क्या उधार लिया, और एक एक साल नहीं 10 10 साल गुजर चुके हैं। अब 10 साल में अगर हम मतलब रफली बात करें तो 120 महीने होते हैं। अगर उन्हें 120 महीने में, सच बताऊं, अगर उन्होंने 1,000 रुपये पर मंथ की एक आरडी भी की होती ना, रिकरिंग डिपॉजिट भी कहीं पे किया होता, मतलब सिर्फ नॉर्मल बैंक्स में भी किया होता, तो कभी के 1 लाख पूरे हो चुके होते। क्योंकि जो आप जमा कर रहे हैं रकम वो भी, और उस पर कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा होता। आपने किसी एक ढंग के म्यूचुअल फंड में 10 साल के लिए, 10 साल एक बड़ा अरसा होता है बाय द वे, तो 10 साल के लिए अगर एक किसी ढंग के म्यूचुअल फंड में भी आपने 1000 पर मंथ की एक सिप डाल दी होती, तो आपकी अमाउंट कभी की निकल चुकी होती। आपको देखो इच्छा शक्ति बनानी पड़ेगी, थोड़ा डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, छोटी छोटी रकम जोड़िए, अपने पास जोड़िए और इस उधार को चुकाइए, क्योंकि लिए का फंड सिर्फ दिए से कटेगा। मैं देखता हूँ कि वीडियो अभी कुछ 7 या 8 मिनट की हुई है, तो एक क्वेश्चन हम और ले सकते हैं। लेट मी जस्ट ओके। अपनी क्रेडिट वर्थीनेस को कैसे चेक करूं? तो आप क्रेडिट वर्थी हैं या नहीं? देखिए, दो तरह के उधार होते हैं हमारे पूरी लाइफ में अगर हम देखें। एक तरह के उधार जो हम व्यक्ति से लेते हैं, यानी पर्सन टू पर्सन, मैंने अपने दोस्त से मांगे, रिश्तेदार से मांगे, या किसी जानकार से मांगे, या मैंने अपने किसी जानकार को दिए, या दोस्त को दिए, या रिश्तेदार को दिए। एक तो ये होता है, और एक जो दूसरा उधार होता है वो होता है इंस्टीट्यूशनल उधार, जिसे हम बोलते हैं कि एक बैंक से आपने उधार लिया, किसी एक एनबीएफसी से लिया, कोई और ऑर्गेनाइज सेक्टर का कोई और लेंडर है, जैसे बजाज फाइनेंस हो गई, या दूसरे जो मतलब एक तो अमाउंट का होता है, या कंज्यूमर लोन हो सकता है, आपने कुछ सामान के लिए उधार लिया, वो लिया। तो क्रेडिट वर्थीनेस जो पर्सन टू पर्सन की अगर हम बात करें, तो इसमें तो क्रेडिट वर्थीनेस एक ही होती है, वो होती है ट्रस्ट। ट्रस्ट कई बार म्यूचुअल होता है, म्यूचुअल इन द सेंस कि आपका जो सर्कल है, सपोज आप एक अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, फाइनेंशियल स्टैंडिंग अच्छी है, पुरानी आदतें अच्छी थी, आपके माता पिता ने हमेशा टाइम पर अपना उधार चुकाया अगर कभी लिया, आपके सर्कल ठीक ठाक है, तो उनका जो ट्रस्ट होता है वो आप पर भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जिनसे आपके माँ बाप उधार लेते थे, उन्हीं लोगों से आपको भी आसानी से उधार मिल जाता है। हुँ? और धीरे से वक्त के साथ एक जो क्रेडिट वर्थीनेस होती है वो आपकी खुद की डेवलप होती है। आपने किसी से कुछ समय के लिए कुछ पैसे लिए और उसको टाइम से वापस लौटाए, तो आपका ट्रस्ट फैक्टर अपने आप इम्प्रूव होता चला जाता है। लेकिन मैं हमेशा एक कहता हूँ कि अगर आप देखिए स्कूल में हैं, तो एक दूसरे के साथ कुछ 1000 500 रुपये का उधार इधर उधर कर रहे हैं तो समझ में आता है। लेकिन अगर आप एक 30 साल के हैं, 2 3 साल से काम भी कर रहे हैं, 5 7 साल से फील्ड में काम भी कर रहे हैं, और आपको अगर 10 5 हज़ार रुपये किसी आदमी से मांगने की ज़रूरत पड़ जाए ना, तो आपने अपने फाइनेंस सही से मैनेज नहीं करे। क्योंकि आज की तारीख में क्रेडिट कार्ड एक बहुत
कॉमन एंटिटी है, आसानी से मिलता है। और अगर 10, 5, 20 हज़ार मतलब एक छोटे से छोटी रकम की अमाउंट की भी अगर हम बात करें तो 20, 25, 50 हज़ार की लिमिट होना आजकल आम बात है, बिल्कुल आम बात है। तो अगर आपको किसी खास चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ रही है, कहीं अस्पताल में एकदम से कोई ज़रूरत पड़ गई, तो आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। आपको आदमियों से लोन मांगने की, उधार मांगने की आमतौर पर ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपका क्रेडिट हिस्ट्री, जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हिस्ट्री है, वो आपकी बेटर होनी चाहिए। और ये बेटर कैसे बनती है? ये बेटर बनती है जब आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से कुछ उधार लेते हैं और उसका टाइम पर वापस चुकाते हैं। उससे आपने सिबिल स्कोर के नाम पे सुना होगा, इंडिया में एक संस्था शुरू में बनाई गई थी सिबिल। आज की डेट में हमारे पास 3 और संस्थाएं हैं जो भारत में आपकी क्रेडिट स्कोरिंग का काम करती हैं। कुल 4 संस्थाएं हैं भारत में जो आपकी क्रेडिट स्कोरिंग का काम करती हैं, और इन संस्थाओं को साल में कम से कम एक बार आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिपोर्ट भी देनी होती है। तो अपनी जो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट होती है वो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। मैं कोई एक डिटेल्ड वीडियो बाद में कभी बनाऊंगा इसके ऊपर। तो अपनी क्रेडिट वर्थीनेस वहाँ से चेक करते रहिए। अगर आप बिल्कुल एक शुरुआती स्टूडेंट हैं तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री होना थोड़ा कठिन है, तो उसके लिए मैं कई बार रिकमेंड करता हूँ कि भाई एक 20-25 हज़ार की एक छोटी अमाउंट की ही कोई एक एफडी करा लीजिए, और उस एफडी के अगेंस्ट में एक क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। तो और फिर उसे यूज़ कीजिए और टाइम पर पे कीजिए। तो इस तरीके से आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बन जाएगी। एक क्रेडिट डेप्थ कह लीजिए कि अब से 5 साल बाद अगर आपका एक पुराना कार्ड होगा रिकॉर्ड पर, तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बेटर होगी, आपकी डिले पेमेंट नहीं होंगी। तो मैंने स्टूडेंट्स भी इस तरीके से अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बना सकते हैं कि वो एक एफडी के अगेंस्ट कार्ड ले सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को आसानी से कोई क्रेडिट कार्ड तो देगा नहीं। तो एफडी के अगेंस्ट आसानी से क्रेडिट कार्ड मिलता है। इस तरीके से आप इंस्टीट्यूशनल बेस्ड अपनी क्रेडिट हिस्ट्री या क्रेडिट वर्थीनेस वहाँ से पैदा कर सकते हैं। और अंत में एक ही बात कहूँगा कि भाई देखिए, क्रेडिट वर्थीनेस बनती है आपके व्यवहार से। आप जिससे भी उधार लेंगे, समय पर वापस लौटाएंगे, तो आपकी क्रेडिट वर्थीनेस बरकरार रहेगी। चलिए, उधार की कहानी के किसी दूसरी वीडियो में फिर मिलता हूँ। और मैं एक कोशिश करूँगा कि ये जो क्रेडिट चेक करने का जो एक मेथड है कि सिविल पे आप कैसे चेक कर सकते हैं, मैं उसका एक वॉक थ्रू आपको करा सकूँ। जब तक के लिए थैंक यू। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस है, आप यहाँ पर भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उन क्वेश्चंस को ले सकूँ। थैंक यू।